लापता अफराद की फहरिस्त और लाशें और जख्मी, ये हुकूमत के लिए मसला बन जाएगा, ये हुकूमत के लिए बड़ा सीरियस मसला बन जाएगा। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि एक एक फैमिली को खरीदने और डराने के लिए करोड़ों और अरबों रुपया हुकूमत खर्च करने को तैयार है। यह सिस्टम एक तरमीम के लिए जहां पे अरबों रुपया खर्च कर सकता है, एक तरमीम ही है ना, एक तरमीम है जिसके नतीजे में कुछ अपनी मर्जी की अदालत बन जाएगी, कुछ एक्सटेंशंस हो जाएंगी, कुछ अपनी मर्जी के काम हो जाएंगे, कोई अपनी नौकरियां महफूज हो जाएंगी, यही है ना। तो एक तरमीम के लिए जब ये हुकूमत अरबों रुपया खर्च कर सकती है तो अपनी जान फंदे से बचाने के लिए ये कितना पैसा खर्च सकती है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, कम से कम जो मकामी MNAs और MPAs हैं और ओहदेदार हैं या ज़िली सुदूर हैं, वो उन तमाम फैमिलीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उनके साथ लगातार राब्ते में रहें जिन्हें खरीदने की या डराने धमकाने की कोशिश की जा सकती है। ये हालात हमेशा एक जैसे नहीं होंगे और कत्ल कभी भी छुपता नहीं है। मैंने पहले भी 2 मरतबा आपको शेयर सुनाया कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है, तो ये लहू बोलेगा आज नहीं तो कल। और उलमा इकराम बड़ा क्लियरली ये कह रहे हैं कि जो शख्स कत्ल करता है और एक बेगुनाह को कत्ल करता है उसकी तो बचत ही नहीं है, और जो उस कत्ल का हुक्म देता है या वो कत्ल करवाने के लिए प्लान करके किसी को हुक्म देकर भेजता है उसकी सजा तो उससे भी बड़ी उलमा इकराम बताते हैं। तो यहां पे बचत नहीं है, ना यहां बचत है ना वहां बचत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब कम से कम सही रास्ता इख्तियार किया क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया कि ये हुकूमत संजीदा नहीं है, हमारे साथ ज्यादती कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये हुकूमत है जो बनाई है, ये हुकूमत डिलीवर कर ही नहीं पा रही, ना ये किसी से मुज़ाकरात कर सकते हैं, ना ये दहशतगर्दी के मामले के ऊपर कोई बात कर सकते हैं, ना ये किसी चीज़ के ऊपर कोई पॉलिसी दे सकते हैं, ना इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि ये दुनिया से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ना ये मईशत ठीक कर पा रहे हैं, ना ये पाकिस्तान के अंदर एतमाद ला पा रहे हैं कि लोग टैक्सेस दें और पाकिस्तान के अंदर पैसा जमा हो जाए। तो कोई चीज़ भी ये लोग लॉ एंड ऑर्डर से लेकर मईशत तक हर चीज़ इन्होंने तबाह की है। तो पहला बड़ा मसला तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये है कि जिनको लाया गया उन्होंने अपना टोटल फेलियर साबित कर दिया। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में जितनी आवाजें हुआ करती थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जितनी आवाजें हुआ करती थी जिनको रियासत से शिकायतें थी, वो आवाजें गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत ज्यादा ताकतवर होती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे कबायली इलाकों में या पश्तून बेल्ट जितनी भी है पाकिस्तान में, वहां पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है PTM, उसकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ है और तेजी से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि उनके मुतालबात वो लोगों के जाके दिल को लगते हैं और जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो मनाजिर चल रहे हैं सोशल मीडिया पे और जो सपोर्ट अब मिल रही है, उसकी वजह से उनका नैरेटिव ज्यादा तेजी से अवाम में ना सिर्फ मकबूल हो रहा है बल्कि उनकी ताकत बढ़ रही है। पूरे बलूचिस्तान के इलाकों में मारंग बलोच एक मज़ामत के इस्तारे के तौर पे सामने आई, यानी एक ऐसा सिंबल बन चुकी हैं जिसे लोग मज़ामत और रेजिलियंस का एक सिंबल समझते हैं। और रियासती पॉलिसियों से जितने लोग नाराज हैं वो इकट्ठे और मुत्तहिद हो रहे हैं बलूचिस्तान में और वो साथ खड़े हो रहे हैं जाके मारंग बलोच और उनकी तहरीक के साथ। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात भी आप अच्छी तरह जानते हैं। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने, रियासत को बदतरीन शिकस्त दी है कश्मीर के अवाम ने। रियासत को बार बार कश्मीरियों के सामने घुटने टेकने पड़े। जो भी कानून वो लेकर आए कश्मीरियों ने उनको रद्द किया है, बल्कि अब कश्मीरी वार्निंग दे रहे हैं कि फलां चीज यहां होनी चाहिए और फलां चीज नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने चीजें अपने कंट्रोल में ली हैं और हर किस्म की गुलामी से इनकार कर दिया है। तो कश्मीर के अंदर तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि रियासती जबर को इतनी बदतरीन शिकस्त होगी, लेकिन वहां पे हुई है। बाकी पंजाब और सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से लोग निजाम से सख्त नाराज हैं। यहां पे मिडिल क्लास ज्यादातर होती है और मिडिल क्लास अपने आप को चीजों से इररेलेवेंट रखती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको अपनी सियासत में रेलिवेंट कर दिया। अब जब से वो रेलिवेंट हुए हैं तो उनके भी शिकवे और शिकायतें हैं और वो कभी बाइकआउट करते हैं, कभी वो अपना एक बयानिया बनाते हैं। और ये मिडिल क्लास ही है जिनके लोग उठाए जाते हैं, गायब किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, इन पे पर्चे दिए जाते हैं, इनकी जिंदगियां तबाह की जा रही हैं। पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो ये समझता है कि इनको कुचल के वो इनकी सोच को बदल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा इंपैक्ट हो रहा है। अगर आप अप्रैल 2022 से लेकर आज का मवाजना करें तो चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। अप्रैल 2022 में लोगों को कुछ शकुक व शुबहात थे, बाद में उनके शिकवे बढ़ते गए और अब लोगों में बड़ी क्लैरिटी है और लोग साफ बात करते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को और हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो लोगों की सोच बहुत तब्दील हुई है। अगर इसी पॉलिसी के साथ चलेंगे और इसी तरह डंडा चलेगा पाकिस्तान में
तो लोगों की सोच में मजीद पुख्तगी आती चली जाएगी और फिर कुछ अरसे के बाद या चंद साल के बाद हमारे पास वापसी का रास्ता भी शायद नहीं रहेगा। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जो है वो एमक्यूएम ने दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मैं वो पूरा भी पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन इतना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है बड़ा मज़ेदार। मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली उन्होंने कहा क्या। एक जुमला ही उनका सारी बात बता देता है। वो ये कह रहे हैं, न जाने हम कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ दें। नहीं, आपकी ये औकात नहीं है। आपको एक बावर्दी आदमी का फोन आएगा और वो आपको बताएगा कि अब हुकूमत छोड़ दो, फिर आप हुकूमत छोड़ देंगे, जिन्होंने आपको सीटें दिलवाई हैं। एक बावर्दी आदमी कोई भी आपको फोन करेगा और आप अच्छे बच्चों की तरह सीटें छोड़ देंगे, और जब तक आपको फोन नहीं आएगा आप सीटों के साथ चिमटे रहेंगे। और ये सिर्फ बयानबाजी और कुछ नहीं है। एमक्यूएम की औकात इतनी सी रह गई है, और पाकिस्तान का, कराची का, हैदराबाद का एक एक बच्चा ये बात जानता है कि आज एमक्यूएम के पास एक भी सीट जीतने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अगर होती तो आप ऐसे जूते पॉलिश ना कर रहे होते, या इतनी सारी जमातें जो जूते पॉलिश करने वाली हैं उनको इकट्ठी करके आप एक जमात ना बना रहे होते। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हुकूमत को फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली सिंध में तो ये नहीं हो रहा। सिंध में अच्छा कंट्रोल है जरदारी साहब का और बिलावल का और उनकी हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी के साथ, क्योंकि सिंध की ब्यूरोक्रेसी आप सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो बिल्कुल इकट्ठे हैं, यकजान है हुकूमत के साथ, तो वहाँ उनका काम ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आप पंजाब में आ जाएं या वफाक में आ जाएं या इवन आप आ जाएं खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन जगहों के ऊपर, या बलूचिस्तान में भी आप चले जाएं, पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों में, या आप कश्मीर को भी शामिल कर लें इसके अंदर, बल्तिस्तान को भी, गिलगित बल्तिस्तान को भी आप शामिल कर लें, यहां पे किसी भी सियासतदान से ब्यूरोक्रेट ऑर्डर्स नहीं ले रहे। ये बात अपने मुंह से वो नहीं करेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर के साथ भी यही हो रहा है, पंजाब में मरियम नवाज के साथ यही हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के साथ भी यही हो रहा है। और बार बार ये लोग शिकायत कर रहे हैं, खासतौर पर PMLN के लोग शिकायत कर रहे हैं, हमारी हुकूमत है, हमारी बात ही कोई ब्यूरोक्रेट नहीं सुनता। हत्ता के चंद ब्यूरोक्रेट्स ने कहा जी हम एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते हैं, या उनकी सुन लें या आपकी सुन लें। ब्यूरोक्रेसी को इस बात का पता चल गया कि मुल्क में असल हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की है, ये सिर्फ यहां पे बिला वजह लाकर बिठाए गए हैं, और ब्यूरोक्रेसी ने ही इनको जाली फॉर्म 47 देकर इन सीटों पर बिठाया। तो क्योंकि अवामी ताकत नहीं है पीछे, अवामी सपोर्ट नहीं है पीछे, तो इन हुकूमतों की औकात ही कोई नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसका मसला उल्टा है, वहां पर तो दुश्मनी चल रही है ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के बंदे वहां लगाए हुए हैं और वो वहीं से ऑर्डर आते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, वहां तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जो PMLN है उनकी शिकायतें सामने आ रही हैं, और वो सीरियस शिकायतें, वो कह रही है हमारी बात ही कोई नहीं सुनता। हम ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। और ये इशू अब रिपोर्ट होना शुरू हो गया। थोड़े दिनों में आपको खुद PMLN के लोग ये कहते हुए, और ये आप सुनेंगे बार बार हर जगह पे कि जनाब हमारी तो बात ही कोई नहीं सुन रहा। ऐसी हुकूमत को तो छोड़ देना चाहिए।